जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका रीजनल मार्केट एनालिस्ट अदनान रहमान और ट्रेंड डैशबोर्ड इंडिकेटर का ऑथर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अब आप लोगों की पुरज़ोर रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड डैशबोर्ड इंडिकेटर का MT4 का वर्जन लॉन्च किया है अभी, और प्रॉपरली बगैर किसी इश्यूज़ के वो सही तरह चल रहा है। मैंने आप लोगों को अभी इसकी इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का तरीका इस वीडियो में बताना है, और रात को शायद मैं इसकी फर्दर यूजेज का तरीका बाद में बताऊं। बेसिकली जो हमारी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की स्ट्रैटेजी है और बाकी 2-4 फंक्शन इसके अंदर हैं, वो मैं उस टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फॉर नाउ अभी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपने जब खोलना है तो ये 3 फाइल्स आप लोगों के सामने होंगी। फोल्डर पूरा ही डाउनलोड कर लेना या 1 बाय 1 करके फ़ाइल डाउनलोड कर लेना। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये 3 फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से एक होती है TPL मीन्स कि आपकी टेम्पलेट, ठीक है। दूसरी वाली है .dll, यानी कि आपकी DLL फाइल होती है, उसके अंदर आपकी सारी लाइब्रेरीज और उसका बेसिकली इंडिकेटर की जान इसके अंदर है, और ये आपका इंडिकेटर है बेसिकली। अब आपने क्या करना है, TPL वाली फाइल जाएगी टेम्पलेट्स के फोल्डर में, ये DLL जाएगी उसके अंदर लाइब्रेरीज के फोल्डर में, और दिस वन इंडिकेटर्स के फोल्डर में, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों ने लदा इनको अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में डालना है तब भी आपकी मर्ज़ी है, वरना इसको तीनों कॉपी करें, ठीक है। और फिर अपना MT4 ओपन करें, फिर फाइल, ओपन डाटा फोल्डर, ठीक है। पहले टेम्पलेट्स में आके यहाँ पर देखें मैंने वो कॉपी किया हुआ बैकग्राउंड, ठीक है। नहीं हुआ, 1 मिनट, कॉपी पेस्ट, यह है TDI। बाकी 2 फाइल्स डिलीट कर रहे हैं टेम्पलेट्स में, सिर्फ ये वाली ना भी डिलीट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर MQL4 में आना है, यहाँ पर आके इंडिकेटर्स में आके ये पेस्ट कर देना ये, ठीक है। अब इंडिकेटर के फोल्डर में सिर्फ ये वाला इंडिकेटर रहना चाहिए, इसलिए मैं ये बाकी 2 डिलीट कर देता हूँ। ना भी करूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओहो, ठीक है। एंड देन लाइब्रेरीज़ का फोल्डर, लाइब्रेरीज़ के फोल्डर के अंदर आपने ये वाली जो है ना लाइब्रेरी अपनी, ये रहने देनी है। अब मैं ये वाली भी डिलीट कर रहा हूँ और ये वाली भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक का काम, कॉपी पेस्टिंग। अब इसके बाद आपने अपना टूल्स और ऑप्शंस में जाना है MT4 में, और यहाँ पर एक्सपोर्ट एडवाइजरी कॉलम में जब आप आएंगे ना, तो ये चीज़ लाजमी आपकी ऑन होनी चाहिए, DLL, ठीक है, बिकॉज हमारा ये इंडिकेटर DLL यूज़ करता है, ठीक है। ओके किया, यहाँ पर आके कोई भी चार्ट लिया, ठीक है, चार्ट को बड़ा किया, राइट क्लिक टेम्पलेट्स, यहाँ पर आके बैकग्राउंड में दिस वन TDI 786, यहाँ पर आपने ये किया तो आपका एक चार्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड है। आप अपना बैकग्राउंड कोई भी रख लें, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वन आई कुड सी। इसके बाद यहाँ पर आके एक बार आपने रिफ्रेश का बटन लाजमी करना है, ठीक है, रिफ्रेश। फिर ये आपके पास आ जाएगा TDI 786। ये बाकी वाली जो ये मेरी अपनी सोर्स फाइल्स हैं, ठीक है, ये वाला, इसको ओके किया। जब हमने अलाउ DLL पहले पीछे किया था, दैट मीन्स इसी वजह से ये वाली अलाउ DLL अवेलेबल है, ओके। और इनपुट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हॉट फॉर एस अकाउंट से रिलेटेड है, ओके। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, ये 1 या हाफ मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। मेरा PC काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसने दस्ती कर लिया। अब आपकी स्पीड के हिसाब से ये आधे मिनट से 1 मिनट ले सकता है, बिकॉज इसने 1 टाइम इंस्टॉलेशन अपनी करनी होती है। ये आपके सामने आपका इंडिकेटर इंस्टॉल हो गया है, और इसमें आके लेट्स सपोज मैं स्वैप्स का बटन ऑन करता हूँ तो मेरे पास EURUSD में जाता हूँ तो EURUSD भी आ गया। आगे जाएँ, व्हाट्सएवर आपने STF इस्तेमाल करने हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपको चाहिए फंक्शन वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इजी, कोई इसमें वो परेशानी वाली बात अब नहीं रही है। आप लोग मेरे जो बहन भाई हैं उनके इसरार के ऊपर मैंने ये MT4 का भी वर्जन डेवलप कर लिया है, ठीक है। इट टुक मी अ लॉट ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो ये सारा अवेलेबल है, आप अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने ब्रेकआउट्स के, ठीक है। कुछ भी आपने ड्रॉ करना है, आपने उसको रिमूव करना है, आप अपनी डेट्स देख सकते हैं, ठीक है। आपने हाई लोज वीकली देख सकते हैं, आप टाइम लोकल टाइम स्केल अपना देख सकते हैं, स्प्रेड वगैरह आप लोग देख सकते हैं, पिवट कैंडल्स देख सकते हैं, 10 किस्म की चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, ट्रेंड, आपका ट्रेंड किधर जा रहा है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो देयर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये आपका बोलिंजर बैंड्स। क्लियर। इसके साथ अगर आप स्कैल्प के शौकीन हैं तो आप ये स्कैल्पिंग कर लें अपनी, अगर आप स्कैल्पिंग के शौकीन हैं। अगर स्कैल्पिंग नहीं करनी तो फिर सबसे बेस्ट करेंसी स्ट्रेंथ मीटर आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है गाइस, ये एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। कीप इन माइंड कि ये वाला इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ जो हॉट फॉरेक्स के अकाउंट्स हैं अंडर माई IB 301409, ठीक है, उसके ऊपर चलेगा ये। ठीक है, कोई और आप मुझे कोई और अकाउंट नंबर सेंड करेंगे तो उसके ऊपर नहीं चलेगा ये। इसका तरीकाकार क्या है, फाइल्स आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और जैसे मैंने आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताया आपने वैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे ना तो ये एरर देगा कि कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आपने मुझे सिर्फ अपना अकाउंट नंबर जो है ना MT4 का वो आपने मुझे सेंड करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी, तो मैं पीछे से अपने सर्वर से इसको एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, एंड देन आपके पास ये प्रॉपरली चलेगा। ये इसका प्रोसेस है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट 1 या 2 समवेयर इन बिटवीन दिस 1 या 2 स्टैंडर्ड लॉट पर मंथ आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। बिकॉज मिस यूज़र्स काफ़ी आएंगे जो इसको देखेंगे और किसी और ब्रोकर में अपना अकाउंट रन करेंगे और इधर से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, तो ऐसे बंदों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। 1 लॉट या 2 लॉट समवेयर इन बिटवीन पर मंथ आप लोगों की यूजेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देन आपकी एक्सेस चलती रहेगी, वरना मैंने पीछे से जो है ना वो रिवोक कर देनी एक्सेस और आपके पास इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, रात को या कल मैं इंशाल्लाह इसकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आऊँगा, बिकॉज रात पूरी में बैठा इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी ये पिवट्स इससे ख़राब हो रहे थे, पिवट्स नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर लगा था, लेकिन अब मैंने मसला हल कर लिया है। ठीक है गाइस, ये एक छोटा सा प्रोसेस था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है और फिर हम स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चल, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।